हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और हर साल ही ये पूछा जाता है। या तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है। अगर ये एग्जाम में 2 नंबर में आता है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखने के बाद हमें सीधा फॉर्मूला लिखना होता है। अगर ये 4 नंबर में आता है तो हमें पूरा फॉर्मूले की डेफिनेशन के साथ साथ इसका डेरिवेशन भी करना होता है। तो कूलम्ब्स लॉ आज के हम लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं, तो ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम भी करीब आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कूलम्ब्स लॉ आसानी से समझ में आ जाए। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ को। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कूलम्ब्स लॉ, उसकी परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए समझते हैं कि इस डेफिनेशन को अब हम फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये तो हमने जान लिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है। अब वो कैसे आकर्षण है कैसे प्रतिकर्षण है वो हमें इस नियम से समझना होगा। तो इसमें आपके सामने छोटा सा डायग्राम बना हुआ है। जो डायग्राम में एक तरफ प्लस क्यू आवेश है और दूसरी तरफ है माइनस क्यू आवेश। एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश है। जब आवेश अपोजिट होते हैं, मतलब कि एक प्लस और एक माइनस है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल होगा वो आकर्षण का बल होगा। और यदि दोनों आवेश समान है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे आकर्षण बल कब लगेगा और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा। जब आवेश समान है तब लगेगा प्रतिकर्षण का बल, और जब आवेश विपरीत है तब उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा। ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे कि चुंबक के जब नॉर्थ नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल्सन होता है उनके बीच, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो चलिए जैसा कि इसमें लिखा है बल की बात की जा रही है, तो मान लेते हैं दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है F। तो यहाँ पे लिखते हैं माना दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है F बल है। तो क्या कह रही है परिभाषा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अभी हमें ये नहीं पता है आकर्षण आकर्षण तो हमें इसलिए पता है क्योंकि आवेश दोनों विपरीत है, तो बल होगा आकर्षण का। लगने वाला बल बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोनों बिंदु आवेश कौन से, एक आवेश है प्लस क्यू दूसरा आवेश है माइनस क्यू, तो होता है समानुपाती। समानुपाती का हमने लगा लिया चिन्ह। उसके बाद दोनों आवेशों का गुणनफल कर लेते हैं। तो दोनों आवेश क्या है, एक है Q1 आवेश और दूसरा है Q2 आवेश। ये हमारी पहली समीकरण बन के तैयार हो गई। अब चलते हैं दूसरे दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा क्या कहता है कि उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल की बात की जा रही है, बल होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब दूसरा क्या है, F व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के। तो दूसरी वाली समीकरण भी बन के तैयार हो गई। अब हमारे पास दो समीकरण है, एक F समानुपाती है Q1 Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। अब इन दोनों समीकरण सेम है तो समीकरण दो को बराबर कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होगा, F समानुपाती का चिन्ह Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे सामने ये समीकरण बन के तैयार हो गई, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये अनुपाती का समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, F बराबर कोई कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे सामने एक ये समीकरण बन के तैयार हो गई है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब बल की बात है तो बल होगा न्यूटन में। तो इस दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या आएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें देखना होगा कि इस K का मान निकालना होगा। K का मान निकालने की क्या करना होगा, यहाँ पे हमें K का मान पता होता है कि K का मान क्या है। तो यहाँ पे K बराबर क्या है, K बराबर 1/4πε0 K। K बराबर क्या है, 1/4πε0 K। अब K का मान यहाँ से K बराबर 1/4πε0 K को उठा के हम समीकरण संख्या इसको मान लेते हैं 3, यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो F बराबर क्या आएगा, F बराबर 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमारे सामने आ गया F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे सामने समीकरण संख्या 4 बन के तैयार हो गई। रियल में F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। अब हमें एप्सिलॉन 0 क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं, इसे एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। इस ये होता है निर्वात की वैद्युशीलता, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 हो गया निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान हम आपको बता, इसका एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अब अभी हमें के का मान नहीं पता है कि के का, इसका के बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, के का मान क्या होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो आपके सामने दो वैल्यू निकल के आ गई। एक तो वैल्यू है यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻1 कूलम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरी है 1/4 पे एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट के या इंटू के, इसे ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे सामने जो इक्वेशन नंबर 4 निकल के आई थी, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन, क्योंकि लगने वाला फोर्स है तो फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ रहा, बहुत छोटा सा, हमने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। सबसे पहले हमने आपको सामने डेफिनेशन लिखी, तीनों दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों गुणनफल के समानुपाती होता है या उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ था, ठीक उसी प्रकार से हमने लगने वाला बल F समानुपाती Q1 Q2, दूसरा F व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर, दोनों समीकरणों को हमने एक साथ लिख लिया। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आया के। अब के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसका नियतांक क्या होता है, इसका नियतांक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे कैसे, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे हमने आपके सामने अब ये लिखा था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता है कि न्यूटन में होती है। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू चाहिए। तो हमें करना क्या होगा, आर जाएगा दूसरी तरफ तो हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। F की मात्रक क्या होता है, न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन का कूलम, इसका क्या आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। दो है, कुल दो आवेश है Q1 Q2, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो इसका क्या मात्रक निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के का मात्रक क्या निकल के आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जो कि आपके सामने है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये कूलम चलो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस।